कविता और विक्रम की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था और नई नई शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। ये कविता को धीरे धीरे समझ में आ रहा था। शुरुआत में तो उसे ज्यादा कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन समय के साथ अब उसे काम करते हुए काफी मुश्किल सी हो रही थी। अरे भाभी, मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ है मेरी रोटी? हाँ, बस ला रही हूँ। अरे माँ, इतने में तो मेरी भूख ही मर जाएगी। अरे कविता बहू, थोड़ा तो जल्दी हाथ चला बेटा, अभी तो सबको खाना खिलाना बाकी है। तू इस स्पीड के साथ काम करेगी तो होगा क्या? जी माँ जी, आटा गूंथ कर नहीं रखा था ना, इसीलिए रोटियां बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे तो ये सब तैयारी पहले करके रखनी चाहिए ना। देख, तेरी वजह से कितनी देर हो गई नियति को कॉलेज जाने में। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। भाभी प्लीज आप ध्यान रखिए, नहीं तो मेरा कॉलेज ही मिस हो जाएगा। और खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है, कच्चा पक्का खाना लगा पड़ा है बिल्कुल। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ला, आज मैं रोटियां बना देती हूँ, तब तक तू दूसरी सब्जी बना दे। क्या, एक और सब्जी बनानी है? हाँ बहू, एक सब्जी से क्या होगा? यह देखो, सूखी सूखी आलू भिंडी की सब्जी लगी पड़ी है, इसे कैसे निकला जाएगा? एक ग्रेवी वाली सब्जी तो होनी चाहिए कि नहीं? आज चला लीजिए ना माँ जी, आज के दिन, कल बना लूंगी। मैं कह रही हूँ ना, रोटियां मैं बना देती हूँ, तो बस 2 सब्जियां बना दे। मैं कल बना दूंगी, आज रहने देते हैं। अरे कमाल है, मदद करने के बाद भी तुम दूसरी सब्जी नहीं बना रही हो। ला, मैं खुद ही बना देती हूँ। ठीक है, लाइए मैं बना देती हूँ। कविता को ज्यादा काम करना पसंद नहीं था, इसलिए जब भी 2 सब्जियां बनाने की बात आती तो उसे आलस आना शुरू हो जाता। वो कोई ना कोई बहाना बना देती जिससे उसे 2 सब्जियां बनानी ना पड़े। रात को सब खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कविता लाओ, टमाटर की सब्जी कहाँ है? टमाटर की सब्जी? लेकिन मैंने तो बैंगन की सब्जी बनाई है। हाँ, लेकिन मैंने कहा था ना, बैंगन की सब्जी के साथ टमाटर की सब्जी भी बना देना। वो तो मैं भूल गई माँ जी, आज आप बैंगन की सब्जी खा लीजिए ना। अरे ऐसे कैसे भूल गई तुम? मैंने साफ साफ कहा था कि बैंगन की सब्जी सूखी लगेगी सबको, इसलिए टमाटर की सब्जी भी बना देना। भाभी, कहीं आप ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही? अरे मैं क्यों जानबूझकर करने लगी ये सब, सच्ची मेरे दिमाग से निकल गया। अरे कोई बात नहीं, आज हम बैंगन की सब्जी खा लेते हैं, कल तुम टमाटर की सब्जी बना देना। हाँ, कल से मैं ध्यान रखूंगी कि कम से कम 2 सब्जियां खाने में हो। देखो कविता, ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। कल से कम 2 से 3 सब्जियां तो होनी ही चाहिए। कविता कितनी बार तो 2-3 सब्जियां बनाने से बच चुकी थी, लेकिन अब बार बार उसका भूल जाने वाला पैंतरा काम नहीं आ रहा था, इसलिए उसे 2-3 सब्जियां तो बनानी ही थी। कहाँ जा रही है बहू? ओ माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सब्जियां लाने। आपने कहा था ना कि कम से कम 2-3 सब्जियां होनी चाहिए, बस इसीलिए सब्जियां खरीदने जा रही थी। आ जाओ और अच्छे से ताजी सब्जियां लेकर आना। लगता है अब जाकर भाभी को कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो पिछले 1 साल में कभी भी उसने ढंग से खाना नहीं बनाया। कभी सब्जियां बनाना भूल जाती है, कभी एक सब्जी में निपटा देती है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आज तो लगता है 2-2 सब्जियां बनने वाली है, तभी तो बाजार से ताजी सब्जियां लेने गई है। हाँ, कविता को सब्जियां खरीदने जाते देख नियति और संगीता खुश थे। कविता को अब जाकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। कविता भी बाजार से काफी सारी सब्जियां लेकर आती है। अब रसोई घर में सोचने लगती है कि आज क्या बनाए। अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हो कविता बहू? माँ जी, सब्जियां तो लेकर आई हूँ, अब सोच रही हूँ कौन सी 2 सब्जियां बना दूं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, एक काम करो, भरवा टमाटर बना दो और साथ में पनीर की सब्जी बना दो, हो गई 2 सब्जियां। अच्छा, भरवा टमाटर और पनीर बनाना है, ठीक है, मैं बना देती हूँ। क्या बात है, आज तो तुमने कोई नखरे नहीं किए, ना ही ये कहा कि कल बना दूंगी। अरे माँ जी, आपको 2 सब्जियां चाहिए ना, तो बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस बाहर मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है, आज तो भाई सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। संगीता बड़े खुश होते हुए बाहर चली जाती है और रसोई से भी बहुत ही बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी, जिसके बाद नियति और संगीता दोनों अनुमान करने लगी थी कि आखिर खाने में आज कढ़ाई पनीर बना होगा या मलाई पनीर। मुझे तो लगता है माँ, आज भाभी ने मलाई पनीर बनाया होगा। सुबह को वो मलाई निकाल रही थी ना दूध में से। अरे लेकिन खुशबू तो मुझे कढ़ाई पनीर की आ रही है। ठीक है, मलाई पनीर हो या कढ़ाई पनीर, क्या फर्क पड़ता है, आज भाभी ने 2 सब्जियां बनाई है, वही बड़ी बात है। अरे वो तो है, मुझे तो सूखी सूखी एक सब्जी पसंद नहीं आती। ये देखो भाभी आ रही है खाना लेकर। हाँ बहू, यहाँ रख दे सारा खाना। ये लीजिए सब्जी और रोटी। माँ तो कह रही थी आज तुमने 2-2 सब्जियां बनाई हैं।
फिर एक सब्जी और रोटी। अरे दूसरी सब्जी अंदर रसोई में पड़ी होगी, जा लेकर आ बहू। अरे माँ जी, आपने कहा था भरवा टमाटर और पनीर बनाना। देखिए मैंने दोनों सब्जियों का उपयोग किया है। देखिए टमाटर के अंदर आपको पनीर दिख रहा है ना? क्या? भरवा टमाटर के अंदर पनीर? हाँ देखिए, तो आप टमाटर भी खा सकते हैं और पनीर भी। हो गई ना 2 सब्जियां। नियति, ये तो हमसे भी चालाक निकली। इसने तो चौका मार दिया हमारे अरमानों पर। हाँ माँ, हमें लगा था शायद अब ये सुधर गई हैं, लेकिन इन्होंने तो हमें ही मात दे दी। चलिए चलिए खाना खाइए, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? संगीता और नियति अब और नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कविता उनसे चालाकी कर रही है क्योंकि उसे 2 सब्जियां नहीं बनानी। लेकिन नियति और संगीता भी कहां किसी से कम थी। उन्होंने भी कविता को सीधी लाइन पर लाने के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया था। अरे कविता बहू, आज क्या बना रही हो खाने में? माँ जी, आज खाने में भरवा भिंडी के साथ आलू बना रही हूँ। भिंडी के अंदर आलू बहार दूंगी। हो गई ना 2 सब्जियां। वो तो ठीक है, लेकिन आज हमारा मन था कि घर में 3 सब्जियां बना दे। वो क्या ना 2 सब्जियों से मन नहीं भर रहा। 3 सब्जियां? हाँ भाभी, कितने दिनों से हम रोज रोज एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, इसलिए मम्मी और मैंने सोचा है कि आज आप 3 सब्जियां बना दीजिए। ठीक है, अब जल्दी से बनाइएगा। हाँ, हम सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। संगीता और नियति को यकीन था कि इस पैंतरे से तो कविता बच ही नहीं सकती। 3 सब्जियों को मिक्स करना बिल्कुल भी आसान नहीं। इसलिए नियति और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो बुरा फंसाया है हमने कविता को। अब तो उसे 2 सब्जियां बनानी ही पड़ेगी। हाँ, अगर वो एक में भरवा सब्जियां बनाकर दूसरी सब्जी में डाल भी देती हैं, तो तीसरी सब्जी तो बनानी ही पड़ेगी। अब देखती हूँ कि क्या कमाल करती है कविता। जहां एक तरफ नियति और संगीता काफी उत्साहित थे अपने प्लान से, वहीं हमारी कविता भी उनसे 2 कदम आगे ही निकली। ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। अरे वाह, आज खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। क्या बनाया है खाने में? आज तो पापा बहुत कुछ बनाया होगा भाभी ने। हाँ जी, देखिए, भरवा भिंडी, उसके अंदर आलू और करेले की स्टफिंग डाली है मैंने। एक ही साथ आपको भिंडी, आलू और करेला खाने को मिल गया। हो गई ना 3 सब्जियां। क्या? भिंडी के अंदर करेले की सब्जी कौन भरता है? मैं भरवा सब्जियों का यही तो फायदा है ना कि हम उनमें कोई भी भरवा सब्जियां डाल सकते हैं, जिससे खाने में सारी सब्जियां भी आ जाती है और समय भी बच जाता है। आपने भरवा सब्जियों की 3 सब्जियां बना दी। मम्मी! अरे जितना सोचा था ये उससे भी आगे निकले। नहीं माँ, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। कविता की चाल से बच पाना नियति और संगीता के लिए मुश्किल हो रहा था। भरवा सब्जियों के नाम पर वो एक ही साथ 2 क्या 4-5 सब्जियां भी बना देती थी। लेकिन नियति ने भी इस बार कुछ ऐसा सोचा जिससे कविता का बच पाना मुश्किल हो सकता था। अरे बता तो सही, आखिर तूने सोचा क्या है? कैसे बनवाएगी कविता से 2 सब्जियां? अरे माँ, भाभी हमें तो कुछ भी खिला देती हैं, लेकिन मेहमानों के सामने तो अपनी नाक नहीं कटवा सकती ना। हाँ, लेकिन मेहमान आएंगे कहाँ से? अरे हमारी बुआ जी है ना, वो कब काम आएंगी। अरे वाह, ये तूने बड़ा अच्छा काम किया। जी आएंगी तो कविता को तो 2-3 सब्जियां बनानी ही पड़ेगी। वही तो, इसलिए मैंने बुआ जी को फोन कर दिया है, वो बस आती ही होंगी। नियति के बिछाए जाल से कविता अभी तक अनजान थी। बुआ जी जब घर पर आ जाती हैं तब कविता को पता चलता है कि वो तो घर पर रात के खाने के लिए भी रुकने वाली हैं। हाँ बुआ जी, आप ही का तो घर है, खाना तो खाएंगी ना। हाँ जी, कविता आपके लिए बहुत बढ़िया खाना बना देगी, है ना कविता? हाँ, आप जो कहे वो बना दूंगी बुआ जी। अरे हम कहाँ खाने की शौक रखते हैं भला, बस गाजर की सब्जी, आलू की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी और चावल बना दो, रोटी तो हमसे खाई नहीं जाती। बस 3 सब्जी बुआ जी, कुछ और तो कहिए। हाँ जी, आप घर पे आई हैं और हम बस इतनी ही चीजें बनाए, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है भाभी, आप इतना ही बना दो, जो भी बुआ जी का खाने का मन है। नियति और संगीता के जाल में कविता इस बार बुरी फंसी थी। बुआ जी ने सामने से कहा था कि वो गाजर की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी और आलू की सब्जी खाना चाहती है। कविता अब बुआ जी की बात को टाल भी नहीं सकती थी। अब देखते हैं आपकी प्यारी बहू क्या करती हैं। आज तो उन्हें 3 सब्जियां जो भी बुआ जी ने कही है बनानी ही पड़ेगी। हाँ, अब देखती हूँ कविता इससे कैसे पीछा छुड़ाती है। बुआ जी, आपका खाना तैयार है।
भाभी, बन गया सब कुछ जो भी बुआ जी ने कहा था? हाँ देखो, मैंने पुलाव बनाया है, उसमें गाजर, आलू, गोभी, मटर सब कुछ डाला है। रोटी तो बुआ जी ने मना किया था ना। अरे लेकिन अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरी सारी मनपसंद की सब्जियां इस पुलाव में आ गई। सच में कविता, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। कमाल नहीं, आलसीपन दिखाया है। कुकर में सब कुछ डालकर बना दिया। अरे कविता इतनी आलसी भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। नियति और संगीता की सारी कोशिशें अब नाकामयाब हो गई थी। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब उन दोनों ने सोचा कि अब वो कविता से साफ साफ बात करेंगी। लेकिन आज सुबह से कविता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बस मम्मी, बहुत हो चुका। आज तो हम साफ साफ बात करेंगे। कविता भाभी को आखिर करना क्या है? जब देखो आसान चीजें बनाकर बैठ जाती हैं। तू सही कह रही है। हमने कितनी बार उसे कहा कि 2 से 3 सब्जियां बना दो, लेकिन वो है कि हमेशा उसका जुगाड़ ले आती है। बहुएं ऐसी नहीं होती जो किसी भी काम का आलस ढूंढकर उसे बस आसान करने के लिए काम करती रहे। आज आने दो उसे, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी कि याद रखेगी। आज तो महारानी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ है। अरे मेरी तो कमर ही दुख गई, हाय राम। अरे क्या हुआ जानकी, किस वजह से कमर दुख रही है? अरे तेरी बहू ने तुझे बताया नहीं क्या? कविता भाभी को क्या बताना है? अरे पिछले 1 महीने से मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, इसलिए सबको दूर जाना होता है पानी भरने के लिए। कविता भी तो हमारे साथ चलती है रोज पानी भरने। सुबह सुबह पानी भरकर लाना, फिर उन्हें टंकियों में डालना, फिर मटके भरना, सबके लिए चाय कॉफी बनाना, बर्तन साफ करना, आंगन साफ करना। सुबह सुबह के काम में इतना थक जाते हैं, मुझ में तो खाना बनाने की ताकत भी नहीं रहती। लेकिन तुम दोनों को कविता ने बताया नहीं है क्या? मैं तो कविता की शादी के बाद भूल ही गई थी कि सुबह सुबह ये भी काम होता है, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी तब से ये काम तो मैंने उसे ही सौंप दिया था। भाभी सुबह सुबह इतना सारा काम कर देती थी, इसीलिए वो खाने में 2 सब्जियां नहीं बना पा रही थी और हमें लग रहा था कि वो आलस कर रही है, जबकि उनके पास तो इतना समय ही नहीं रहता था। आज अगर जानकी नहीं आती तो हम तो कभी उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पाते। नियति और संगीता को एहसास हुआ कि जिस कविता को वो आलसी समझ रही थी, हकीकत में वो पूरे घर का काम संभाल कर बैठी थी। नियति और संगीता कविता के पास आती है और उससे माफी मांगती है। कविता बहू, हमें माफ कर दे। मैं भूल गई थी कि कभी मैं भी इस घर की बहू थी और सारा काम करते हुए मैं खुद भी एक ही सब्जी बनाकर काम चलाया करती थी। लेकिन मैं ये भूल गई कि तेरे आने के बाद मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां तुझे सौंप दी थी और तूने तो बिना मुझे एहसास करवाए सब कुछ अच्छे से संभाल भी लिया था। सॉरी भाभी, हम दोनों आप पर 2-3 सब्जियां बनाने पर जोर डालते रहे, जबकि रसोई के अलावा भी आप पर कितना बोझ था ये कभी हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। अरे माफी की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये एहसास हुआ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। हमारी तरह कई घरों में औरतों पर 2-3 सब्जियां बनाने पर जोर डाला जाता है, ये सोचे बिना कि उन पर केवल रसोई का ही नहीं बल्कि कई सारी और जिम्मेदारियों का भी बोझ होता है, जिन्हें पूरा करते करते उन्हें खुद के लिए समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन आज से हम भी ऐसी ही रसोई बनाएंगे जिसमें समय भी कम लगे और तुझ पर बोझ भी कम हो। तो फिर भरवा मिर्च में बैंगन डालकर बना दो। नहीं नहीं कविता, भरवा सब्जियों से तो हमने तौबा ही कर ली। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं भरवा सब्जियों की तरह ही बनाऊंगी, कुछ अतरंगी नहीं करूंगी माँ जी। अब तो भरवा सब्जियों का नाम सुनते ही पता नहीं क्या होने लगता है। न जाने कब टमाटर में पनीर भुर्जी डली हुई मिल जाए। अरे कौन पनीर भुर्जी की बात कर रहा है? मुझे भी खिलाओ कोई। अरे हम तो भरवा टमाटर की बात कर रहे हैं जानकी। लेकिन अभी तो पनीर भुर्जी कहा तुम लोगों ने। लगता है आंटी जी को भी भरवा टमाटर विद पनीर भुर्जी खिलानी पड़ेगी। हाँ, और इसके बाद वो कभी भी पनीर भुर्जी खाने के बारे में नहीं कहेंगी। श्रीवास्तव परिवार हाल ही में आंध्र प्रदेश से नागपुर शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उनके दोनों बेटों की नौकरी यहाँ लग गई थी और अब तो यहाँ नागपुर में ही वो अपने छोटे बेटे नीरव के लिए लड़की भी देख रहे थे। इसीलिए निम्मो आंटी ने उन्हें कई सारे रिश्ते दिखाए थे, लेकिन न जाने क्यों वो हर रिश्ते को ना कह रहे थे। श्रीवास्तव परिवार लड़की देखने गया है। लड़की वाले उनके सामने चाय और नाश्ता रखते हैं, जिसे देखते ही वो एक दूसरे को देखकर अपना सर ना में हिलाने लगते हैं। इस घर को भी ना कह दिया, अजीब बात है। आखिर इन्हें कैसी लड़की चाहिए? ये 5वां घर था जहां श्रीवास्तव परिवार ने लड़की को ना कहा था। अब तो निम्मो के मन में भी सवाल उठने लगे थे, इसलिए इस बार तो उसने श्रीवास्तव परिवार से पूछ ही लिया। अरे इस बार तो आप बता ही दो जी, कैसी लड़की चाहिए आपको?
ये 5वां घर है जिसे आपने ना कहा है। मैनू तो समझ में नहीं आ रहा क्या ढूंढ रहे हो आप लड़की में जी। पूरी। क्या पूरी? अय्या सच है जी। मेरी जब शादी हुई थी तब मुझे इडली डोसा सांभर सब बनाने आता था जी, लेकिन मुझे पूरी बनाने नहीं आती थी। मेरी सास को भी नहीं आती, और मेरी बड़ी बहू तो डोसा भी टूटा फूटा बना ली थी। इसके बारे में क्या ही बोलूं आपको। इसीलिए हमारा पूरा परिवार चाहता है कि इस बार हमारी छोटी बहू आए तो उसको पूरी बनाने को आता हो, जो एकदम फूली फूली गर्मा गर्म पूरी बनाकर हमको खिलाए। लेकिन आपने हमको जो भी घर दिखाया जी, उसमें किसी भी घर ने हमारे सामने पूरी नहीं रखी थी, इसलिए हमने सबको ना कह दिया जी। अरे ऐसा था तो पहले बताना था जी, मैं आपको ऐसी लड़की ढूंढ के दूंगी जो सबसे बेस्ट पूरी बनाती हो। आपका बहुत बहुत आभार होगा जी, बस हमें पूरी तलने वाली बहू मिल जाए जी। कैसा पागल परिवार है ये, पूरी बनानी नहीं आती। मैं तो अगली लड़की के घर वालों को कह दूंगी कि इनके सामने पूरी का थाल भर के रख देना, फिर तो ये ना नहीं कह पाएंगे और मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। अगली बार निम्मो श्रीवास्तव परिवार को सोनाक्षी के घर ले गई और उनके घर वालों से पहले से कह दिया था कि उन्हें पूरी का थाल भर के लड़के वालों के सामने रखना है, और सोनाक्षी के परिवार ने यही किया। श्रीवास्तव परिवार के सामने आलू की सब्जी और पूरियों का थाल भर के रख दिया। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। सोनाक्षी अंदर और भी गर्मा गर्म पूरियां बना रही है, आप लीजिए ना। हमको ये रिश्ता मंजूर जे जी, लेकिन आपने तो अभी तक सोनाक्षी को देखा भी नहीं। अయ్యయ్యో हमने पूरी को देख लिया जी, सब देख लिया, हमको रिश्ता मंजूर जी। वैसे तो हमें भी नीरव बहुत पसंद है, हमारी तरफ से भी आप रिश्ता पक्का समझिए। अय्या यही बात पर सब लोग आलू पूरी खाते हैं जी। चलो अच्छा है, मुझे तो हमेशा ही सोनाक्षी की शादी की चिंता लगी रहती थी, वो तो कभी तेल के आगे जाती ही नहीं। चलो अच्छा है, इस पूरी की वजह से उसकी शादी तो तय हो गई। आरती मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सोनाक्षी को श्रीवास्तव परिवार से अच्छा और कोई घर नहीं मिल सकता था, और वहाँ श्रीवास्तव परिवार भी काफी खुश था कि उन्हें फाइनली पूरी बनाने वाली लड़की मिल गई। सब लोग बैठ जाओ, सोफे में पोछा लगा देती है, कोई नीचे नहीं उतरेगा। अयो पूनम, तुम्हें पता नीरव का रिश्ता तय हो गया। अरे वो क्या करती है लड़की? पूरियां बनाती है। आपने इसलिए पसंद किया कि वो लड़की अच्छी पूरियां बनाती है? अय्या तुमको नहीं पता, हमारा परिवार शादियों से पूरियों के लिए तरस रहा है। हमारे घर में आज तक किसी ने पूरियां नहीं बनाई, किसी को मालूम नहीं कि पूरियां कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हमको हमारी छोटी बहू मिल गई जो इतनी अच्छी गर्मा गर्म पूरियां बनाती है। मैं तो बहुत खुश है। अजीब पागल परिवार है सच में। श्रीवास्तव परिवार अब सोनाक्षी को जल्दी से जल्दी घर लाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अगले ही महीने नीरव और सोनाक्षी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। और वहां सोनाक्षी की माँ इसी कोशिश में लगी थी कि उसकी बेटी कम से कम रसोई में पांव ही रख दे। अरे चल सोनाक्षी बेटा, कम से कम मैं तुझे गैस चलाना तो सिखा दूं, आजा बेटा। माँ आपको पता है ना, मुझे रसोई में जाने से ही डर लगता है, वहाँ तेल के छींटे उड़ते हैं, मैं तो कभी रसोई में नहीं जाती। अरे अब कुछ दिन में तेरी शादी है, वहां जाकर क्या कहेगी कि तुझे पूरियां बनाना नहीं आता, जबकि तेरा रिश्ता ही पूरियों की वजह से हुआ है। चल बेटा, और कुछ नहीं, बस पूरियां बनाना सीख ले। अरे माँ, वहाँ किसी को नहीं आता पूरियां बनाना, मैं जैसे भी बनाऊंगी वो लोग खा लेंगे। हे भगवान, ना उनको पूरियां बनाना आता है ना इसे, पता नहीं क्या ही बनाएंगे ये लोग। पता चला कि इसने बिना तेल की ही पूरियां बना दी। अब तो ईश्वर ही इन सबको संभाल सकता है। सोनाक्षी और नीरव की शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है। सोनाक्षी का स्वागत भी उसके ससुराल में बड़े ही अच्छे से किया जाता है, लेकिन सबको इंतजार था सोनाक्षी की पहली रसोई का, जिसमें सब लोग आज पहली बार इस घर में पूरी बनते हुए देखने वाले थे। आज तो हम सब तेरी पहली रसोई का इंतजार कर रहे हैं सोनाक्षी बहू। अय्या इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ। आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, आज तो मैं सीधा तेरे हाथ की पूरी और सब्जी खाएगी। हाँ, आज तो सब लोग जी भर के पूरियां खाएंगे। इस घर में तो किसी को पूरियों की रेसिपी नहीं पता। आज तो सब लोग तुम्हारे लिए बहुत खुश है सोनाक्षी।
अब बात ही करते रहोगे कि सोनाक्षी को खाना भी बनाने दोगे? ये लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे संजीव कपूर इनके घर आज खाना बनाने वाला है। मुझे तो ठीक से पता भी नहीं पूरियां बनती कैसे हैं। अब क्या करूं? क्या हुआ सोनाक्षी बहू, क्या सोच रही हो? वो मैं ये कह रही थी अम्मा कि मेरे घर पे ना जब नई बहू आती है तो उससे तब तक रसोई नहीं बनवाते जब तक उसके हाथों से मेहंदी ना निकल जाए। अम्मा बात तो सोनाक्षी की सही है। एक काम करते, जो इतना इंतजार किया वो थोड़ा और कर लेते। हाँ, मेरे हाथों की मेहंदी उतर जाए तब मैं आप सबके लिए रसोई बना दूंगी। आया ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सोनाक्षी ने कुछ दिन के लिए तो खुद को बचा लिया, लेकिन कुछ दिन बाद तो उसके हाथ की मेहंदी उतर गई थी। और आज सब लोग बड़े खुश थे क्योंकि आज सोनाक्षी सबके लिए पूरियां बनाने वाली थी। सब लोग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। अयो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आज तो मैं कम से कम 10 पूरियां खाऊंगी। पूरियों के लिए इतना कौन पागल होता है? अजीब परिवार है सच में। मेरे को क्या है, मैं तो पोछा कर लेती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैंने तो आज पेट में इतनी सारी जगह खाली रखी है कि मैं पूरियां पेट भर के खा सकूं। अभी तक आई नहीं सोनाक्षी बहू। अरे अम्मा, पूरियां बनाने में वक्त लगता होगा ना, हमने तो कभी बनाई नहीं। ये लो आ गई सोनाक्षी। ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी और रायता। बिरयानी? अम्मा, आज मेरे दोस्त की पोती ने नया होटल खोला था तो इसलिए उसने ही आज खाना भेजा है। अया इसका मतलब आज भी पूरियां नहीं मिलेगी। अरे भाभी, आप ये बिरयानी खाकर तो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है चलो, अभी बिरयानी आ ही गई है तो खा लेते हैं। पूरियां किसी और दिन खा लेंगे। अब कल बना देंगे सोनाक्षी, पूरी और आलू, है ना? अरे आज तो इन्हें बाहर का खिला दिया, कल क्या बहाना बनाऊंगी। सोनाक्षी के बहाने खत्म ही नहीं हो रहे थे और यहाँ अब श्रीवास्तव परिवार का इंतजार जवाब दे चुका था। आया नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुमको पूरी बनाना पड़ेगा सोनाक्षी। चलो मैं और वंदिता भी तुम्हारे साथ रसोई में चलते हैं। आओ चलो। आज तो फंस गई सोनाक्षी। चल जा बेटा, बना पूरियां। ये लो चावल का आटा, बनाओ पूरी। पूरी चावल के आटे से बनती है? अरे पागल है लड़की, पूरी तो गेहूं के आटे से बनती है। आना सोनाक्षी है। हाँ शायद। कक कर दो क्या मैं पूरी बनाने के लिए? लेकिन कुकर का मैं क्या करूँगी? पूरी को तो पानी में उबाला जाता है ना। अरे किसने कह दिया पूरी का उबाला जाता है? उसे तो गैस में पकाया जाता है, धीमे आंच पर। अरे तो हमसे क्यों पूछ रही हो? तुमको पूरी बनाना नहीं आता? बनाओ ना। अम्मा सच बात तो यही है कि मुझे पूरियां नहीं बनाना आता। क्या बोला? पूरी बनाने ना आते? कितना अच्छा मजाक था, है ना अम्मा? क्या तुम भी सोनाक्षी? अगर ये मजाक है तो फिर हंस क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये मजाक नहीं, सच है। अम्मा मुझे नहीं आती पूरी बनाने। लेकिन हम तुम्हारे घर आए थे तब तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था सोनाक्षी अंदर गर्मा गर्म पूरियां बना रही है। मेरी मम्मी ने झूठ कहा था, वो पूरियां मैंने नहीं बनाई थी। आया ऐसा कैसा? तुम्हें झूठ कैसे बोला? मम्मी को लगा कि अगर उन्होंने आपको सच बता दिया तो आप ये रिश्ता नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। अया मुर्गान, हमारे घर को श्राप मिल गया कि किसी को भी इस घर में पूरियां बनानी नहीं आएगी। अब हम क्या करेगा जी? अम्मा, सोनाक्षी की मम्मी ने पूरियां तो बनाई होगी, क्यों ना हम उनसे ही सीख के पूरियां बनाए। ये अच्छा आइडिया है। तुम अपना मम्मी से बात करो जी, उनसे पूछो उन्होंने कैसे बनाई थी पूरियां, फिर हम सब भी उनसे सीख लेंगे जी। ठीक है, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ। सोनाक्षी अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और पूछती है कि उन्होंने पूरियां कैसे बनाई थी। लेकिन सोनाक्षी की माँ से जो जवाब आता है वो भी चौंकाने वाला था। क्या आपने नहीं बनाई थी पूरियां? तो किससे बनाई थी? अरे वो तो हमने फेमस ढाबे से ऑर्डर की थी, इसलिए तो खाने में इतनी स्वाद थी। हे मुर्गन, ये सब क्या झोल हो रहा है? किसी को पूरियां बनानी आती ही नहीं। मैंने तुझसे पहले ही कहा था सीख ले। अब देख, तेरी वजह से मेरा भी नाम खराब हो रहा है।
आपने अगर झूठ नहीं कहा होता तो मैं इसमें फंसती नहीं। अब इतनी मुश्किल पूरियां बनाना मैं कैसे सीखूंगी। सोनाक्षी फोन पे अपनी माँ के आगे रो रही थी और उनकी बातें पूनम कमरा साफ करते हुए सुन रही थी। अरे अजीब परिवार है, जब देखो पूरियों को लेकर रोता रहता है। सबके सब पागल है, मेरे को क्या है, मैं तो अपना काम करके चली जाएगी। अब क्या करूं, जाकर अम्मा को बताती हूँ कि मम्मी को भी नहीं आता पूरियां बनाना। डांट तो पड़ेगी लेकिन अब सह लूंगी और क्या। घर में चारों तरफ उदासी छाई हुई थी क्योंकि पूरियां बनाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी सोनाक्षी के दिमाग की बत्ती जलती है, वो उठ खड़ी होती है। अरे अम्मा, भाभी, हम क्यों ऐसे बैठे हैं? हम तो घर में बैठकर अपने कमरे में पूरियां बनाना सीख सकते हैं। अय्या कैसे है? हम सबके पास फोन है, आजकल फोन पे सब कुछ सिखाते हैं। अरे ये आइडिया हमको पहले क्यों नहीं आया? अम्मा, हम फोन में पूरियां कैसे बनता है ये सीख सकते हैं। चलो फिर देर किस बात की, निकालो फोन और ढूंढो पूरियां कैसे बनती है। राधिका और उसकी बहुएं फोन में पूरियां कैसे बनाते हैं ये सीख रही थी। इस पे बता रहे हैं कि पूरी बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आटा लीजिए, उसको गूंथिए। पूरी का आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब छोटी छोटी पूरियां बेल लीजिए और गर्मा गर्म तेल में उसे तल लीजिए, आपकी पूरियां तैयार है। अय्या, पूरियां तेल में तली जाती क्या? ये दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना होगा नहीं। नहीं अम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं बना ही लूंगी पूरियां। अम्मा चलिए हम भी चल के पूरी ट्राई करते हैं रसोई में। अब तुम्हें दोनों को लगता है तो चलो ट्राई करते हैं। वंदिता और सोनाक्षी दोनों रसोई में आ जाती है और उनके पीछे पूरा परिवार भी, आकाश, नीरव और उनके ससुर भी, क्योंकि उन्हें भी देखना था कि आखिर पूरियां बनती कैसे है। अरे वंदिता, तुम्हारा आटा तो ज्यादा ही नरम लग रहा है। माँ जी, आटा नरम होगा तो पूरी अभी तो नरम बनेगी, लेकिन फोन पे दिखा रहे थे कि आटा सख्त होना चाहिए। सोनाक्षी, तुम्हारा आटा तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। अरे अम्मा टेंशन नहीं, मैं बना लूंगी पूरियां, आप देखते जाइए। अरे जल्दी करो, तेल गर्म हो गया है, देखो धुआं निकल रहा है। अरे इसमें से तो धुआं निकल रहा है, दूर हो जाओ, मैं डाल रही हूँ पूरी। अरे इतने ऊपर से डालोगी तो तेल बाहर आ जाएगा, तेल को ठंडा करो थोड़ा। लेकिन फोन में तो कहीं नहीं लिखा था कि तेल को ठंडा करने फ्रिज में रखना है, अब क्या करूं? मेरा आटा तो पिघल रहा है, इसे कैसे डालूं तेल में? हमें तो पता ही नहीं था कि पूरियां बनाना इतना मुश्किल है। धीरे धीरे करके एक एक पूरी डालो। देखो मुर्गन का नाम लो, हल्के से पूरी डाल दो। चलो चलो जल्दी करो। अय्या, मुझे डर लग रहा है। अरे मान देता है, तुम्हारा आटा तो पूरा नीचे गिर रहा है। बस चुप करो, अब मैं और नहीं देख सकती ये पूरी की रामायण। कैसे लोगों को पूरी बनानी नहीं आती? हटो सब, मैं बनाती हूँ पूरी। अरे पूनम, तो 20 साल की है, तेरा काम नहीं है पूरी बनाना। अब पूनम तुझे नहीं आएगा, गर्मा गर्म तेल में पूरी बनाने का है। अरे चुप करो आप सब लोग, मैंने सबसे पहले पूरी बनाना ही सीखा था। हटो मैं दिखाती हूँ। पूनम ने सबको हटाकर गीले और सूखे आटे को मिक्स कर दिया और पूरियों का आटा तैयार कर दिया। उसके बाद उसे छोटी छोटी रोटियां बनाई और तेल को ना बहुत ज़्यादा ठंडा रखा और उसके बाद पूरियां बनाकर तैयार कर दी। ये लो, बन गई आपकी पूरियां। आयो पूरिया अब बन गई, देखा सबने पूरिया। मेरा तो आंसू ही नहीं रुक रहा है आंखों से। पूरियां, इतनी सारी पूरियां बन गई। एक मिनट ऐसे ही पकड़ो, मैं फोटो ले लेता हूँ। पता नहीं कितने सालों के बाद हमारे घर में पूरियां बनी है। मैं भी फोटो खींच लेता हूँ, अपने कमरे में ना बड़ा सा पोस्टर लगाऊंगी इसका। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह बनती हैं पूरियां। पूरा का पूरा परिवार पागल है। अगर इन्हें नहीं बताया होता पूरियां इस तरह बनती है तो ये ना जाने बिना तेल की ही पूरियां बनाने में लगे थे। अब ये पूरियां खा रहे हो कि मंदिर में सजा दूं? रोज की तरह सर पर आटा लगाए पसीने में भीगी हुई सुमन रोटियां बना रही थी। तभी उसका बेटा भागते हुए रसोई में आता है। मम्मी मैगी बना दो ना। एक बेलन मारूंगी ना कि यही चपातियों की तरह दीवार से चिपक जाएगा। जब भी तेरी ट्यूशन की मैम का आने का टाइम होता है तुझे भूख लग जाती है। पहले आधे घंटे धीरे धीरे मैगी खाएगा, फिर आधे घंटे बाथरूम में बैठेगा, 1 घंटा तो यही खत्म हो जाएगा। फिर कब पढ़ेगा तू ट्यूशन? मेरी खुशी देखकर अभी आपको अंदाजा नहीं हुआ क्या मम्मी कि मैम ने ट्यूशन आने से मना कर दिया है?
ये सुनते ही एक हाथ में बेलन लिए ही सुमन दूसरे हाथ से सोनू को पकड़कर बाहर हॉल में ले आती है और सोनू की मैम को फोन लगाती है। क्या हुआ मैम? सोनू कह रहा है आप आज नहीं आने वाली, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं सुमन जी, वो क्या हुआ है कि अचानक से मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो मैं अब ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। अरे तो कोई आप दूसरी ट्यूशन टीचर भेज दीजिए ना इस नालायक के लिए। आप तो जानती है ये किसी के बस में नहीं आता। अच्छा, एक मैम है, प्रिया नाम है उनका, मैं उनको आपका नंबर भेजती हूँ। उनके पास टाइम हुआ तो वो आपको कॉल करेंगी। बेचारी सुमन टेंशन में वापस से रसोई में जाकर रोटियां बनाने लगती है। तभी उसका देवर निशांत घर आता है और अपने हाथ पैर पसार कर सोफे पर लेट जाता है। ओ मेरी प्यारी भाभी, क्या बना रही हो खाने में? मेरे सर का कोरमा, बोल खाएगा? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं भाभी, क्या बात हो गई? सोनू ने बदमाशी की है क्या? क्यों सोनू, क्यों परेशान करती है अपने टीचर को? वो भाग जाएगी ना? भाग जाएगी नहीं, भाग गई। यूं तो कह रही थी कि उसकी शादी लग गई है, पर मुझे विश्वास है जरूर इसमें तेरा ही हाथ होगा। अरे बाहर जाकर क्यों नहीं पटाता लड़कियों को? घूम फिर कर तुझे सोनू की ट्यूशन टीचर ही दिखती है क्या? मार दी होगी आंख तूने। भले ये अपने बाप पर गया है बहू, पर ये किसी लड़की को देखकर आंख वाँख नहीं मारता। अरे भाई आज तक तो इसके बाप ने मुझे देखकर आंख नहीं मारी, तो ये क्या किसी को आंख मारेगा? और वैसे भी ना ये टीचर बिल्कुल गवार थी। 1+1 2 बोलती थी। 1+1 तो 2 ही होता है ना माँ? अरे भाई 1+1 2 ही सिखाएगी, तो ये 1 और 1 मिलकर 11 करना कैसे सीखेगा? यही फेर कर करके तो तेरे बड़े भाई ने 1 से 3 दुकानें कर ली और तू यहीं बैठा रह गया। फिर तो 1 और 1 3 सिखाना चाहिए था मैडम को। अरे कैसी मैडम ढूंढ कर लाती है बहू। अच्छा हुआ चली गई। सुमन तो ये सुनकर अपना सर ही पकड़ लेती है। हे भगवान, अब इस घर में एक ट्यूशन टीचर के साथ साथ एक बहू भी भेज दो। इतना टॉर्चर, इतना काम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन सब के बीच में टेंशन में मैं टकली हो जाऊंगी। वो सब तो ठीक है बहू, टकली होने से खाने का कोई संबंध नहीं है। खाना तो तू हाथ से बनाती है ना। तो ये था सुमन का परिवार, जहां अपने नटखट देवर और शैतान बेटे के पीछे सुमन का पूरा दिन निकल जाता था। बाकी जो रात बचती तो उसमें सांस खींचने के लिए एक सांस तो थी। रात के 1 बजे प्रेमा सुमन के कमरे में आती है, जहां सुमन आराम से हाथ पैर फेंक कर खर्राटे ले रही थी। अरे बहू सुनना, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, जरा दूध गर्म करके दे दे। रात के 1 बजे आपको पेट क्यों साफ करना है मम्मी जी? अभी अभी तो बिस्तर पर आकर पड़ी थी, आंख भी नहीं लगी कि आपने खुलवा दी। चलिए देती हूँ। बेचारी सुमन ना ही दिन में आराम कर पाती थी ना ही रात को। अगली सुबह सुमन को प्रिया का कॉल आता है और वो सोनू को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। अब रोज प्रिया सोनू को ट्यूशन पढ़ाने आती, पर अपनी भाभी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के कारण जब भी प्रिया घर आती निशांत अपने कमरे में ही रहता। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं आती हूँ ये लड़का कमरे में जाकर क्यों बैठ जाता है? कहते ना, हमारी नजरें उसे ही ढूंढती है जो हमसे छुपना चाह रहा हो। प्रिया थी तो खूबसूरत, आज तक उसे देखकर कभी किसी लड़के ने मुंह नहीं फेरा था, पर यहाँ प्रिया की नजर जब भी निशांत पर पड़ती तो निशांत आगे बढ़ जाता और यही चीज प्रिया का ध्यान खींच लेती है। वो सामने से जाकर निशांत से बात करना शुरू कर देती है। निशांत तो अंदर से बेकरार था ही और इसी में दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है और 2 महीने बाद निशांत सभी के सामने इस बात को रख देता है। तो ये हो रहा था मेरे पीठ पीछे, तुझे कोई नहीं मिलती, ले देकर मेरे सोनू की ट्यूशन टीचर ही मिलती है। अरे बहू, तो कौन सा इस सब से तेरी ट्यूशन टीचर हाथ से चली गई? अब तो तेरी देवरानी अपने सोनू को फ्री में पढ़ा देगी, पैसे भी बचेंगे। ऊपर से दिन भर घर पर भी रहेंगे तो 1 घंटे का ट्यूशन का वक्त 24 घंटे में बदल जाएगा। जब चाहे डाउट पूछ लेगा सोनू। संडे को भी कोई ऑफ नहीं भाभी, सोचो बम्पर ऑफर, महा धमाका सेल। अरे तू ही तो भगवान से हाथ जोड़ जोड़ कर देवरानी की प्रार्थना करती थी। अब भगवान ने एक ही लड़की में ट्यूशन टीचर और देवरानी दे दी तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है। थोड़े पंगे जरूर होते हैं, पर शादी की डेट फाइनल हो जाती है। दुल्हन के जोड़े में फेरों पर बैठी प्रिया का ध्यान ना तो फेरों पर था ना ही निशांत पर, उसका ध्यान तो गेस्ट्स पर था। अरे सुष्मिता मैडम, अब आइए, आप खाना खाकर जाइएगा। और वैसे ये प्रिंसिपल सर नहीं दिख रहे हैं, कहाँ रह गए? पता नहीं प्रिया, मुझे तो अभी तक सर दिखे नहीं। आपने उन्हें बुलाया तो था ना? अरे बुलाया था मैम, बुलाया था, मिठाई का डिब्बा भी लेकर गई थी, पर वो क्या है ना, सर को शुगर है,
मुझे लग रहा है कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए मिठाई देखकर। ऐसे ही ना बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कहीं सर मुझे निकाल ना दे। आज तुम्हारी शादी है प्रिया, क्या स्कूल की इतनी टेंशन ले रही हो? छोड़ो ना ये सब। तभी फेरे शुरू हो जाते हैं। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए उठते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। 2 फेरे पूरे होते ही प्रिया कहती है, एक मिनट पंडित जी। अरे रोहन की मम्मी, इनको भी ना सिर्फ खाने से मतलब है, चाउमीन छूटे तब तो इधर देखेगी। प्रिया की आवाज सुनकर रोहन की मम्मी वहां आती है। अरे मैम आप यहाँ, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको, फेरे भी शुरू हो गए। हाँ, रात के 11 बज रहे, फेरे तो शुरू होने ही वाले थे। वो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ना बहुत बार आपको कॉल किया पर शायद आपका नंबर बंद हो गया है। ये लीजिए, इस पेपर पर मैंने अपने ससुराल का एड्रेस लिख दिया है, आप रोहन को इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा। ये बहू तो कुछ ज्यादा ही काम काजी निकली महेश जी। अब काम का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो भी खासकर जब आप खुद टीचर हो। और इस तरह प्रिया के फेरे संपन्न होते हैं और वो पहुंचती है अपने ससुराल। कमरे में निशांत अपनी पत्नी के बगल में आकर बैठ जाता है। ये क्या हरकत है? ये वही तो हरकत है जो पति पत्नी के साथ करता है। मैं उस हरकत की बात नहीं कर रही हूँ। बाहर से आए हैं हम और तुम उसी चप्पलों में कमरे में आ गए। जाओ चप्पल खोल कर आओ, फिर बाथरूम में जाओ, नहाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। क्या? इट्स माई ऑर्डर, रिमूव योर स्लीपर्स राइट नाउ। बेचारा निशांत बाहर जाकर चप्पल उतार कर आता है और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी का शावर लेकर कांपता हुआ बाहर जैसे ही अपनी बीवी के पास आता है तो देखता है कि प्रिया मैडम तो सो चुकी है। प्रिया, तुम सो गई प्रिया? और तुम भी सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, सुबह 6 बजे उठना होता है मुझे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी सुबह फ्लाइट है, उसके बाद हनीमून पर तो मैम मुझे सोने को कहेंगी नहीं। और 5 घंटे की फ्लाइट के बाद निशांत और प्रिया पहुंचते हैं बाली। थका हुआ निशांत सो रहा था कि प्रिया उसे उठा देती है। क्या हुआ प्रिया? व्हाट डू यू मीन बाय क्या हुआ? सुबह के 6 बज रहे हैं, गेट अप, फ्रेश हो जाओ और मुझे 15 मिनट में ब्रेकफास्ट पर नीचे मिलो। अपने हनीमून की सुबह अपनी बीवी को ऐसा बर्ताव करता देखकर निशांत को जरा अजीब लगता है, पर वो सोचता है शायद उसकी बीवी उसे कोई सरप्राइज देने वाली है। पर ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हड़बड़ाकर ब्रेकफास्ट पर नीचे पहुंचता है जहां उसकी टेबल पर होता है सैलेड। ये क्या है? सलाद? मैं ये सब नहीं खाता। दिस इज गुड फॉर हेल्थ, तुम यही खाओगे, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। कम ऑन। अरे तो फिर दे दो ना पनिशमेंट। निशांत तो ये बात कहता ही है कि प्रिया उसे सच में पनिशमेंट देने दोपहर की धूप में ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाती है। ये तो बस शुरुआत थी, आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या क्या हुआ होगा। और बात इतनी बढ़ जाती है कि 15 दिन की हनीमून ट्रिप पर गए प्रिया और निशांत 2 दिन के बाद ही वापस घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? खुशखबरी होगी बेटा, ऐसे में बाहर देश में कहाँ रहता बेचारा, बहू को लेकर वो भी अकेला। उफ, आप तो अलग ही है मम्मी जी, एक दिन में आती है क्या गुड न्यूज? ए निशांत, बता क्या हुआ? क्या बताओ? अपनी देवरानी से पूछो भाभी। मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रही थी ये टीचर। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं हनीमून पर गया हूं या स्कूल। ये कहकर गुस्से में निशांत अपने कमरे में चला जाता है। कन्वर्सेशन को बीच में छोड़कर चला गया। भाभी, ये कोई मैनर्स है क्या? आप ही बताओ। अरे तू उसे छोड़ बहू, अब तू आ गई है तो चल अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। सुमन प्रिया को सभी के पसंद नापसंद के बारे में बता देती है और इन सब का ध्यान रखते हुए प्रिया सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। शगुन की रसोई ही तो बनानी है, बहू कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा रही। वही तो पापा जी, एक सब्जी और पराठे, और कुछ बोला भी नहीं मैंने उसे बनाने। अरे तो जाकर देख ना क्या कर रही है वो। नहीं जा सकती क्योंकि उसने रसोई अंदर से बंद कर ली है और कहा है उसके काम के बीच को उसे कोई डिस्टर्ब करे, उसे ये पसंद नहीं। और पूरे 2 घंटे के बाद प्रिया रसोई से बाहर आती है और सभी को खाना परोसती है। इतनी देर बाद नाश्ते को देखते ही सभी उस पर टूट पड़ते हैं, पर इसके पहले कि कोई एक निवाला भी खा पाता, प्रिया कहती है, ये टेबल के बेसिक मैनर्स है क्या? और पापा जी आपने तो सब्जी में हाथ ही लगा दिया। छी छी छी, हटाइए इस सब्जी को, मैं दूसरी सब्जी लाकर आती हूँ। बगल में स्पून रखा तो है मैंने, उसी से खाइए, हाथ मत लगाइए सब्जी में। पहले सब नैपकिन पहनेंगे, उसके बाद ही कोई कुछ खाएगा।
मैं तो नैपकिन पहन कर ही खा रहा हूँ मैम। दैट्स लाइक माई स्टूडेंट। ये इस उम्र में क्या करवा रही है बहू हमसे? अभी तो ये शुरू हुई है मम्मी, आगे आगे देखो। ऐसे ही मैं अपने हनीमून से भागता हुआ वापस नहीं आया हूँ। मैनर्स सीखने के लिए कोई भी उम्र ज्यादा या कम नहीं होती मम्मी जी, और सुधारूंगी तो मैं तुम्हें भी निशान। जाओ कमरे में बेड बनाकर आओ। सोकर उठ गए और कमरा भी साफ नहीं किया। और 10 मिनट के लेक्चर के बाद जैसे ही सभी गट्टे की सब्जी को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि एक एक गट्टा बिल्कुल शेप में था। अब समझ में आया इसे 2 घंटे किस चीज में लगे हैं। और लेकर आ टीचर को। ये तो हर चीज को इतनी बारीकी से देखती है कि जीना हराम हो जाएगा हमारा तो। सुमन तो इसी में परेशान हो गई थी, पर अभी तो प्रिया ने स्कूल रीजॉइन भी नहीं किया था। असली ड्रामा तो अब होने वाला था। रोज की तरह बिल्कुल 4 बजे उठकर योगा करके प्रिया फ्रेश हो जाती है और सभी को जगाने जोर जोर से सीटियां बजाने लगती है। ये सीटी कौन बजा रहा है? कहीं दमकल तो नहीं आया? लगता है आग लगी है। ए भगवान, मेरे तो घुटनों में भी दर्द है। जब तक मैं बाहर निकलूंगी आग तो फैल जाएगी। सभी हड़बड़ाते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि प्रिया स्पोर्ट्स वेयर में पीटी टीचर की तरह तैयार खड़ी थी। आप सभी अपने टी शर्ट और ट्राउजर में तैयार होकर बाहर आ जाइए, हम जॉब पर जा रहे हैं। उसके बाद सभी नहा कर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आज से मैंने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ ये अच्छा है भाई, तू तो चली ही जा। कम से कम तू जाएगी तो तेरे पीछे घर में शांति तो रहेगी। और जैसे ही प्रिया स्कूल निकलती है सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। आराम से सुमन सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी मजे से खाते हैं। कहाँ सोचा था देवरानी आएगी तो काम से आराम मिलेगा। यहाँ तो उसका काम ऐसा होता है कि कुछ कहना ही नहीं। खाना वाना बनाने के बाद किचन अच्छे से साफ कर दीजिएगा भाभी। पता चला इसके लिए भी उसने आपको पनिशमेंट दे दी। अरे तू बहू का छोड़ और अपना देख। मुझे तो लगता है तू हनीमून से वापस आया है, इसलिए बहू गुस्से में ऐसा कर रही है। हो सकता है। अरे अभी नहीं है, ज्यादा कुछ कहने गए तो पता चला निशान को छोड़कर चली गई। नहीं, फिर मेरे सोनू का क्या होगा? प्रिया के आते ही तू उसे मना ले भाई। प्रिया के डर से उसके आने के पहले ही सभी खा पीकर अपनी अपनी नींद पूरी करके कोना पकड़ लेते हैं। अरे वाह, घर तो बड़ा साफ साफ लग रहा है। चलो अच्छी बात है, साफ रखना भी चाहिए। हाँ बहू, हम तो घर शुरू से साफ ही रखते हैं। वो क्या है ना, अभी शादी ब्याह में सब व्यस्त हो गए थे। अच्छा बेटा, अब निशान से बिना अपनी नाराजगी छोड़ दे। आखिर पति पत्नी हो तुम दोनों। हाँ प्रिया, भूल जाओ ना सब कुछ। आज सोसाइटी में एक फंक्शन है, सारे कपल को जाना है वहां। कान पकड़कर पहले 20 बार उठक बैठक करो, उसके बाद मानूंगी मैं। मेरे हनीमून से मुझे बीच में लेकर आ गए तुम। शाम के वक्त सभी तैयार होकर सोसाइटी के फंक्शन में जाने के लिए निकलने लगते हैं, पर देवरानी जी तो अभी तक रेडी ही नहीं थी। अरे प्रिया, कब तैयार होगी तुम? शादी के लिए छुट्टियां ले ली थी ना भाभी, तो अब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेपर्स चेक कर रही हूँ, मुझे तो वक्त लगेगा। आप लोग जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। और कर टीचर से शादी। अच्छा है ना पापा जी, कमरे में कॉपी चेक करती रहेगी तो हम आराम से बाहर एंजॉय करेंगे, वरना वहां भी उंगली करती है। हाँ मम्मी, मुझे भी ले चलो प्लीज, पढ़ पढ़ कर पागल हो गया हूँ मैं। मजा ही मजा होगा, स्कूल वाले इसे दिन भर बिजी रखे इस तरह। सभी खुशी खुशी पार्टी में पहुंचते हैं। धीरे धीरे एंजॉयमेंट बढ़ रही थी कि अचानक पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। लगता है कोई छेड़खानी हुई है। इसके पहले कि पुलिस खाने का काउंटर बंद कर ले, खाकर निकल लेते हैं। पैसे दिए है भाई हमने। और सुमन का परिवार जल्दी से जल्दी जितना हो सके खाना शुरू कर देता है। तभी पुलिस अंदर आ जाती है। क्या शोरगुल हो रहा है यहाँ? कंप्लेन आई है हमारे पास। पूरी सोसाइटी तो यही है, कंप्लेंट किसने कर दी? कौन है भाई जिससे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? कोई प्रिया स्कूल टीचर है। ले, तेरी बीवी ने किया है कंप्लेंट? मुझे लगा ही ये काम बस वही कर सकती है। जिंदगी हराम कर दी है इस लड़की ने। सोसाइटी के वॉचमैन को इतनी उंगली करती है कि परेशान होकर बेचारा छुट्टी पर चला गया, और अब ये। तभी प्रिया बाहर आती है और सभी बच्चों का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगती है। कल टेस्ट है ना तुम्हारी, सुनो। और रोहन, तुम भूलो मत, सोसाइटी में मैं भले तुम्हारी चाची हूं, पर स्कूल में तुम्हारी मैम हूं। और थैंक यू सर, आप यहाँ आ गए मेरे एक कॉल पर। वो क्या है ना, मैं यहाँ पेपर वर्क कर रही हूँ और इतना शोरगुल, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। अब टेंशन मत लीजिए मैडम, सेक्रेटरी कौन है इतना आवाज करने के लिए? सोसाइटी के मेंबर को डिस्टर्ब करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। आप आराम से काम कीजिए मैडम।
अरे बेटा, मैं ही हूँ सोसाइटी का सेक्रेटरी, मुझे जेल भिजवाएगी क्या? करम फूट गए मेरे, कैसी बीवी आ गई भगवान। वापस ले ले कंप्लेंट अपनी प्रिया, अपने ससुर के साथ ऐसा करेगी क्या तू? ठीक है सर, आप इन्हें जेल मत लेकर जाइए, जितना फाइन होता है इनसे ले लीजिए, ताकि अगली बार के लिए इन्हें पता रहे कि रूल्स ब्रेक नहीं किए जाते। और अपने ससुराल वालों के साथ साथ सोसाइटी वालों का बैंड बाजा बजाकर प्रिया मैडम आराम से अपने काम में वापस लग जाती है। ये कहानी शुरू होती है कृष्ण जी के मंदिर से, जहां हर रोज शोभा भोग लेकर जाती थी। भोग लगाने के बाद शोभा पंडित जी से बात करने लगी। कितने महीनों से कह रही हूं मैं आपसे पंडित जी, अब मेहुल के लिए एक लड़की ढूंढ दीजिए ना। हाँ शोभा जी, वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको? मुझे तो एकदम संस्कारी बहू चाहिए पंडित जी, जो मेरी रसोई संभाले जैसे हमने संभाल ली थी। आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 जगह बात की है मैंने। आप मेहुल की तस्वीर मेरे पास छोड़ती जाइए तो मुझे याद रहेगा, वरना काम में तो मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। बाकी भगवान से प्रार्थना करते रहिए, जिस दिन उन्होंने हाथ रख दिया उस दिन बहू आपके घर पहुंच जाएगी। और शोभा अपने बेटे की फोटो पंडित जी को देकर लौट जाती है। कुछ देर बाद मेनका अपनी बेटी के साथ मंदिर पहुंचती है। तो ही जाने परमात्मा, क्या लिखा है तूने मेरी बेटी की किस्मत में। सर्वगुण संपन्न है, रसोई का काम हो या बाहर का, सब कुछ 1 नंबर। फिर भी लड़का नहीं मिल रहा है इसके लिए। इसका भाग्य बदल दे परमात्मा। जरा धीरे बोलो ना मम्मी, लोग देख रहे हैं। अरे देखने दे लोगों को, मैं अपने परमात्मा से अपना दुखड़ा भी ना रोऊं। ये मंदिर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जो धीरे बोलने को बोला जाए मुझे। और तू भी हाथ जोड़कर विनती कर भगवान से, क्योंकि तेरे पापा से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे, तभी उनकी नजर वहीं पड़े मेहुल की तस्वीर पर पड़ती है और उन्हें शोभा की बात याद आ जाती है। बिना देरी किए पंडित जी मेनका को मेहुल की तस्वीर दिखाते हुए रिश्ते की बात कर देते हैं। हाँ पंडित जी, हम मिल लेते हैं लड़के के परिवार से। कब मिलना है बता दीजिए। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं शोभा जी से बात करके मिलने की तारीख और जगह पक्की करके आपको बताता हूँ। और कुछ इस तरह रुचि का परिवार पहुंचता है मेहुल के घर। देखिए मेनका जी, खूबसूरत तो आपकी बेटी है, खूबसूरती में तो कोई भी रुचि को नहीं काट सकता, पर सिर्फ खूबसूरत चेहरे से घर संसार तो नहीं चलता ना। अगर पति की थाली में 2 रोटियां ही नहीं परोसोगी तो सुंदर चेहरा पति कब तक निहार लेगा, और हम भी कब तक बहू को निठल्ला बैठा कर रख पाएंगे। यही सब तो आगे जाकर झगड़ा झंझट का कारण बनता है। इसलिए मैं साफ साफ कहती हूँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी रसोई देखे। इस बात की तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है बहन जी। मेरी रुचि तो हमेशा से ही घर संभालना चाहती थी। इसने भले ही ग्रेजुएशन की है, पर उस वक्त भी पढ़ाई के साथ ये मेरी रसोई संभालती थी, तो काम चोरी तो रुचि कभी नहीं करेगी। और रुचि को पता है कि उसकी माँ इन मामलों में कितनी स्ट्रिक्ट है। मैं ऐसी माँ नहीं बहन जी कि बेटी लड़ाई करके वापस मैके में क्या आकर बैठ गई और मैं बैठने दूँ, बिल्कुल नहीं। अगर शादी हो गई है तो ससुराल में झगड़े झंझट तो होंगे, और वो सब सहना ही होगा इसे। अच्छा बेटा बताओ, जैसे आजकल की लड़कियां शादी के बाद बाहर काम करना चाहती है, तुम्हारा भी कोई ऐसा शौक है? नहीं अंकल जी, मैं तो शुरू से ही घर संभालना चाहती थी, पर हाँ, लाइफ में अगर कभी मेरे होने वाले पति को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए बाहर का काम भी कर लूँगी। एक लड़की ही तो होती है आंटी जी जो घर गृहस्थी के साथ बच्चे संभाल लेती है, सास ससुर को संभाल लेती है और एक मर्द की तरह ऑफिस के काम भी कर लेती है। रुचि की बातें सुनकर शोभा इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी, और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर रुचि शोभा के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त शोभा आरती की थाली लेकर अपनी बहू की आरती करने आती है। ये क्या कर रही है मम्मी जी आप? बहू हूं मैं, पद छोटा है मेरा, तो आरती तो मुझे आपकी करनी चाहिए। अरे वाह शोभा, क्या बहू लेकर आई है तू। मुंह खोलते ही मिश्री बरसता है बहू के। और इसी मिश्री में सास ससुर लपेटे जाते हैं सुमन। वैसे बात तो तू ठीक कह रही है बहू, मैं नहीं तो तेरी ननद तेरी और मेहुल की आरती कर देगी, तब तो चलेगा ना। प्रिया अपने भाई भाभी की आरती करती है। धीरे धीरे आए हुए मेहमान लौटने लगते हैं। रात के 10 बजे सभी को भूख लगती है। बड़ी तेज भूख लग रही है मम्मी, और ये 5 दिन से हलवाई के हाथ का तेल मसाले वाला खाना खा के अब खाने का जी भी नहीं कर रहा, वरना बाहर से ही ऑर्डर कर लेता।
बात तो मेहुल ठीक कह रहा है शोभा जी, मेरे भी पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, जी करता है कोई सादा सा खाना बनाकर खिला दे। ये सुनते ही शोभा अपनी बहू की तरफ देखती है। अगर कामकाजी होगी तो रसोई में जाने के पहले सोचेगी नहीं। मुझे पता है मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप। आपके मन का शक दूर कर अपनी अच्छी इमेज तो मैं बना कर रहूंगी। अब खिचड़ी बना दूं पापा जी, हल्की भी रहेगी और सबकी भूख भी मिट जाएगी। क्यों मम्मी जी? पर तू शायद भूल गई बहू कि खिचड़ी दरिद्र भोजन में आती है। घर की नई बहू है तू, अभी तेरी पहली रसोई भी नहीं हुई, आते ही तू खिचड़ी बनाएगी, ये तो कोई सगुण नहीं हुआ। अगर बनाना ही है तो दाल चावल और भिंडी बना दे। ये भी ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। और बिना देरी किए रुचि इतने भारी लहंगे में रसोई में जाकर दाल चावल चढ़ा भी देती है। सभी पेट भर खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह बहू की मुंह दिखाई के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी रुचि बहू सजी धजी घूंघट में बैठी दिख नहीं रही थी। दिखती भी कैसे, रुचि तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। बाप रे बाप शोभा, इतनी अच्छी बहू आ गई तेरी। यहाँ तो मेहंदी उतरी नहीं। मम्मी जी रसोई में कैसे जाऊं? अभी तो 15 दिन हुए हैं मम्मी जी, अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा। कोई ना कोई बहाना करके लड़कियां 1 महीना तो ऐसे ही बिना काम किए निकाल देती हैं। और तेरी बहू को देख, आते ही रसोई संभाल ली। यही तो गलती है तुम लोगों की। शुरू शुरू में ये बहुएं सबके सामने अच्छी इमेज बनाती हैं, ताकि जब वो अपना रूप बदले तब अड़ोसी पड़ोसी सास बहू को गलत समझे। रुचि सभी को नाश्ता परोसती है। सभी उसकी मुंह दिखाई तो ऐसे ही कर लेते हैं। आई थी तेरी मुंह दिखाई करने, तेरी पहली रसोई भी खाकर जा रही हूँ। पहली रसोई तो पिछली रात ही कर दी थी मैंने आंटी जी। वो कहना सभी को भूख लग रही थी तो मैंने खाना बना दिया। वाह वाह बहू, जीती रहे। रुचि पूरे मन से रसोई का काम करती है और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना भी बनाती है। पर कहते हैं ना, शक से बुरी चीज तो हो ही नहीं सकती। एक रोज खाने के टेबल पर, खाना कैसा बनाया पापा जी? ये पालक की दाल मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, और मेहुल जी आपके लिए पनीर की सब्जी। मेरा ध्यान तो इस पालक की दाल पर ही है बहू। इतना अच्छा खाना तेरी सास भी नहीं बनाती। मांग, क्या चाहिए बहू? वो मांग लेगी जी, उसी का घर है। अपनी ननद के लिए कुछ नहीं बनाया बहू तूने? बनाया है ना मम्मी जी, कचुम्बर पापड़। तो लेकर कहाँ आई तू? जा लेकर आ। रुचि जैसे ही किचन में जाती है, शोभा सुरेश से कहती है, ऐसा क्या कर दिया बहू ने? सर पर चढ़ाना चाह रहे हो क्या उसे? हमने भी अपने वक्त में बहुत काम किया है। उसे काम में उलझा कर रखो और उसकी ना इतनी तारीफ मत करो, वरना खुद को मालकिन और हमें नौकर समझने लगेगी। रुचि किचन से अपनी ननद के लिए कुचुम्बर पापड़ लेकर आती है, जिसे खाते ही प्रिया कहती है, नॉट सो गुड भाभी, नेक्स्ट टाइम ना इसमें प्याज भी डालना। मैं बोलकर तुम्हारा मन तो खराब नहीं करना चाह रहा था रुचि, पर पनीर में ना जरा नमक ज्यादा हो गया है, तो अगली बार ना ध्यान से। क्या सच में? बहुत टेस्ट करके बनाया था मैंने। अच्छा, मैं ना अगली बार से ध्यान रखूंगी। और अब से शोभा 24/7 अपनी बहू को काम में ही लगाए रखने के रास्ते सोच रही थी। हाय मेरी प्यारी रसोई, साफ सुथरी होने के बाद भी कितनी प्यारी लगती है। सभी का नाश्ता हो गया, दोपहर के लिए दाल चावल भिगो दिए, सब्जी भी काट कर रख दी। अब बस सब्जी छोंकनी बाकी है, जो 2 मिनट की बात है। अभी पूरे 3 घंटे हाथ में है तो आराम से जाकर टीवी देखती हूँ। बेचारी रुचि जैसे ही हॉल में आकर टीवी चालू करती है, उसकी सास उसे टोकती है, ये देख बहू, कैसी चपाती बनाई थी तूने। बेचारा मेरा मेहुल आज टिफिन ही छोड़कर चला गया। क्या? मेहुल बिना टिफिन लिए ऑफिस चले गए? मैं अभी जाकर उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ और उनके ऑफिस पहुंचा कर आती हूँ। रुचि मेहुल को टिफिन पहुंचाकर अपने घर आती है कि शोभा कहती है, अरे बहू वो क्या है ना, आज दुकान में बहुत ग्राहकी है, तो तेरे पापा जी आज खाने पर घर नहीं आ पाएंगे, तो जरा उनको खाना पहुंचाएगी तू? ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी छोंक कर आपको खाना परोस देती हूँ, फिर पापा जी के लिए खाना ले जाऊंगी। रुचि अपनी सास को खाना परोसने के बाद अपने ससुर जी को टिफिन पहुंचाने चली जाती है। पीछे से शोभा अपनी बहन रेणुका को फोन लगाती है, जितना हो सके उतना ज्यादा काम करवा रही हूं मैं अपनी बहू से, पर ये तो अभी तक नहीं फटी। लगता है सब ठीक है। तो फिर नहीं समझी, इतना अच्छा कोई होता है क्या? तेरी बहू पेट के रास्ते सभी के दिल में जगह बनाना चाह रही है। लोगों के दिल में जगह होती ही कितनी है,
अगर वो घर वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी तो किसकी जगह गायब होगी? तेरी ना। और शोभा अपनी बहन से इन्फ्लुएंस होकर रुचि के साथ अपनी शक्ति बढ़ाती जाती है। 7 बजे हल्का नाश्ता, 10 बजे प्रॉपर नाश्ता, 11 बजे पति को टिफिन पहुंचाना, दोपहर के 1 बजे सभी के लिए दोपहर का लंच बनाना, ननद के लिए उसकी पसंद के स्नैक्स अलग, शाम को अलग से नाश्ता और रात का खाना तो बनाना ही है। इस सब से अब रुचि परेशान होने लगती है। मुझे पता है मम्मी जी ये सब क्यों कर रही है, ताकि मैं रसोई पूरी तरह छोड़ दूं। और जैसे ही बहू ने रसोई छोड़ी उसके बाद घर में उसकी कदर रह भी नहीं जाती। मम्मी को फोन करने से फायदा नहीं है क्योंकि वो नहीं सुनने वाली। अब तो जो करना है मुझे ही करना होगा। और अगली सुबह सभी के सामने प्रस्तुत होती है कमला। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर से मिलकर आई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो, और अगर गुड न्यूज़ बरकरार रखनी है तो उसके लिए मुझे ज़रा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने ना कमला को बुला लिया, अब से रसोई यही संभालेगी। ठीक है ना पापा जी? हाँ हाँ बहू, तू आराम कर। आप फिक्र क्यों करती है दीदी, कमला है ना, कटोरी से परोस दूंगी। और कमला रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। ये क्या है कमला, इतनी छोटी रोटियां? ये रोटी है, मुझे तो लगा ये इडली है। नहीं नहीं बेटा, ये रोटी ही है ना शोभा जी? रोटी छोड़िए, सब्जी देखिए आप, ये 1/4 आलू और इतनी सी ग्रेवी, इससे क्या खाया जाएगा? इससे तो ये रोटियां ही खाई जा सकती है मम्मी। सभी अपनी प्लेट की 2-2 रोटियां खा लेते हैं। कमला, एक रोटी लाना। रसोई में आकर ले लीजिए भैया, कमला कुक है, मेड नहीं, कटोरी से परोस दूंगी। और किसे कितनी रोटी चाहिए अभी बता दीजिए, मैं बार बार आटा नहीं लगाती रहूंगी। बाप रे बाप, इसके तो अपने ही नखरे हैं। इसकी 4 रोटी के बराबर बहू 1 रोटी बना देती थी। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर निकलने लगते हैं। सुबह वाली सब्जी 2 फुल्की और खीर डाल दी है टिफिन में, कटोरी से परोस दूंगी। खीर भी? क्या बात है, देखा बहू कमला की मेहनत को, तू तो कभी खीर नहीं बनाती थी। इसीलिए तो कमला दीदी को बुला दिया है मम्मी जी, इनसे मैं भी सीख लूंगी। दोपहर के खाने के वक्त कमला 1 कटोरी से नापकर प्रिया, शोभा और रुचि के प्लेट में चावल परोसती है। 1 कटोरी चावल और जरा सी दाल और खीर। खीर मत भूलिए आप, वो तो कमला ने स्पेशली बनाई थी। अपने काम की शुरुआत कमला हमेशा मीठा बनाकर करती है, कटोरी से परोस दूंगी। चखिए तो आंटी जी। शोभा जैसे ही 1 चम्मच से खीर अपने मुंह में रखती है, उसे लगता है किसी ने सफेद पानी में उबले चावल मिलाकर उसके मुंह पर रख दिए हो। इसे निगल लूं या उगल दूं, दोनों तरफ से फंसूंगी। इतनी बेस्वाद खीर है भगवान। छी, रुचि ने तो कभी ऐसा खराब खाना नहीं बनाया। खीर से डाइवर्ट होकर शोभा दाल चावल खाने लगती है। चावल बड़े स्वादिष्ट है, रसोई से और लेकर आती हूँ। शोभा रसोई में चावल लेने जाती है, जहां वो देखती है कि पतीला तो खाली है और वहीं जमीन पर बैठकर कमला चावल खा रही है। क्या हुआ आंटी जी, मैंने तो बोला ही था ना, हिसाब पहले ही बता दिया करो। मैंने देखकर 4 कटोरी चावल बनाए थे, 3 आप लोगों के, 1 कटोरी मेरे। एक्स्ट्रा काम कमला नहीं करती, कटोरी से परोस दूंगी। शाम को चाय तो देगी कि वो भी नहीं देगी? चाय देगी ना, पर साथ में ना नाश्ता मत मांगिएगा आंटी जी। और हाँ, ये चावल हफ्ते के 7 दिन नहीं बनेंगे, बस हफ्ते के 3 दिन, बाकी के दिन रोटी खानी पड़ेगी। शोभा बाहर आकर रुचि से कहती है, ये कैसी काम वाली लेकर आई है बहू तू, इतने नखरे हैं इसके, इससे अच्छा मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। हाँ मम्मी जी, यही अच्छा रहेगा। शोभा अपनी पड़ोसन सुमन के घर जाती है और उससे खाना बनाने वाली का नंबर मांगती है। क्यों, तेरी काम वाली 3 दिन चावल बना रही है? अरे वाह, उसे मेरे घर भेज दे। मैंने जो खाना बनाने वाली रखी थी ना, वो तो 15 दिन में सिर्फ 1 बार चावल बनाने को राजी थी और उसकी भी ना 20,000 रुपये लेती थी। अरे तो अपनी बहू से बोलना काम करने के लिए। मेरी बहू तो गई ना। अपने मायके गई है? कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। उसके पीछे से खाने वाली रखी तो उसके भी नखरे थे, अब तो खुद खाना बनाती हूँ। सुशील के लिए कोई लड़की नज़र में हो तो बताना शोभा, दूसरी शादी कर दूंगी लड़की की। सुमन की घर से शोभा गौरी के घर पहुंचती है।
बहू जरा चाय लाना, आंटी आई है। एक आंटी है जो अपने घर चाय ना पीकर दूसरों के घर चाय पीने आ जाती है ताकि उनकी बहू पर काम का प्रेशर ना आए। और एक आप हो। शोभा शर्मिंदा होकर गौरी के घर से बाहर आती है। ये क्या होता जा रहा है आजकल की लड़कियों को। शोभा वापस अपने घर के लिए आगे बढ़ रही थी कि उसके फोन पर फिर से उसकी बहन रेणुका का कॉल आता है। अब कैसी है तेरी बहू? हो गया जितना आराम करना था, अब उसे काम पर लगा दे। वैसे दीदी, आपकी बहू कहाँ है? प्रीति की आवाज नहीं आती आजकल। वही तो, कैसे आवाज सुनाई देगी? वो तो MBA कर रही है ना, कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सुबह खाना तो बनाकर जाती होगी। अरे नहीं नहीं शोभा, 8 बजे तो उसके कॉलेज शुरू होते हैं, खाना कहाँ से बनाएगी? हम सब तो सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, बाकी मैं देख लेती हूँ। अब हाथ पैर खुद ही चलाने होंगे ना। इस उम्र में अगर काम छोड़ दिया और बैठ गए फिर तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी। अपनी बहू को सारी आज़ादी देने के बाद आप मुझे मेरी बहू पर ज्यादती करने को सिखा रही थी दीदी। ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने आपसे। मेरी रुचि रसोई को अपना मानकर काम करती रही, फिर भी आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया। कितना सताया मैंने उस बच्ची को, पर अब नहीं। शोभा रेणुका का नंबर ब्लॉक करती है और सीधा अपने घर पहुंचती है। तुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया ना बहू, लगता है उसी कारण तेरी तबीयत बिगड़ी है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अब मुझे ठीक लग रहा है। और वैसे भी जिस हिसाब से कमला खाना बना रही है, मैंने किचन नहीं संभाला तो आप सब आधे वजन की हो जाएंगे। अब से तू अकेले रसोई नहीं संभालेगी, मैं भी तेरे साथ काम करूंगी, और ये प्रिया भी। जैसे ही शोभा दुनिया की ओर नज़र घुमाती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहू तो हीरा है हीरा। रुचि का आइडिया काम आ जाता है और उसका ससुराल खुशहाल हो जाता है।